हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। तो स्टूडेंट्स, फाइनली ग्वालियर के द्वारा स्टूडेंट्स दैनिक भास्कर में अपडेट आ चुकी है कि कृषि विश्वविद्यालय समय पर एमपीपीएटी करवाने जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, लगभग 20 से 25,000 बच्चे हर साल एमपीपीएटी देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अब अपना गोल बना लीजिए, टारगेट सेट कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जल्द ही आप लोगों की नोटिफिकेशन आने वाली है व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर है, लगभग स्टूडेंट्स मेरी बात हुई है व्यापम वालों से, क्योंकि स्टूडेंट्स मैक्सिमम जो हमारे फ्रेंड सर्कल में है वो व्यापम में ही काम करते हैं। तो वहां से स्टूडेंट्स मुझे ठीक है एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि सर इस बार हम जो पेपर कराएंगे वो स्टूडेंट्स जुलाई लास्ट या स्टूडेंट्स हम अगस्त में कराएंगे। तो स्टूडेंट्स जुलाई लास्ट या अगस्त के स्टूडेंट्स सेकेंड वीक में, मतलब 15 अगस्त के आसपास स्टूडेंट्स आपके पेपर कंडक्ट करा लिए जाएंगे एमपीपीएटी के। तो स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन आ जाएगी आपकी ठीक है अप्रैल लास्ट में या स्टूडेंट्स मई में। तो आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि स्टूडेंट्स इस बार समय पर पेपर कराने की तैयारी हो रही। टोटल स्टूडेंट्स आपके 17 कॉलेज हैं, जहां पर स्टूडेंट्स टोटल सीट की यदि हम बात करेंगे तो स्टूडेंट्स टोटल जो है 1158 सीटें हैं। पेपर आपका ऑनलाइन होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 180 मिनट का, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यदि स्टूडेंट्स आप एग्रीकल्चर से हैं तो आपको एग्रीकल्चर 1, एग्रीकल्चर 2 और 3 से फॉर्म भरना होगा। यदि स्टूडेंट्स आप मैथ से हैं तो स्टूडेंट्स आप पीसीएम से फॉर्म भर सकते हैं, या स्टूडेंट्स आप पीसीए से फॉर्म भर सकते हैं, आप भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं स्टूडेंट्स तो आप पीसीबी से देंगे पेपर, या स्टूडेंट्स आप यहाँ पर जो है वो एबीसी से दे सकते हैं, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से, या स्टूडेंट्स आप भी एग्रीकल्चर चुन सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर वाले केवल एग्रीकल्चर 1 2 3 से ही पेपर देंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर 1 2 3 से स्कोरिंग ज्यादा हो जाती है। तो मैथ्स बायो वाले बच्चे भी ठीक है एग्रीकल्चर को प्रेफर करते हैं, जिनका इंटरेस्ट है तो, और यदि नहीं है तो आप पीसीबी से दीजिए, पीसीएम से दीजिए। तो सिलेबस क्या रहेगा? 50 नंबर का आपका स्टूडेंट्स क्रॉप प्रोडक्शन आएगा, मतलब फसल उत्पादन, आपको फसलों के बारे में पढ़ना है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। पशुपालन आएगा स्टूडेंट्स आप लोगों को 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए, एनिमल हस्बेंड्री। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। कृषि विज्ञान आएगा, एलिमेंट ऑफ साइंस, ठीक है 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है 1 1 नंबर के लिए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका 200 नंबर का पेपर होता है। यदि स्टूडेंट्स आप मैथ से बिलोंग करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आएगी, बायोलॉजी से है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यदि आएगी। आप जो सब्जेक्ट भरेंगे पेपर में उससे आपसे पेपर में पूछा जाएगा। अब यदि हम बात करें स्टूडेंट्स की भैया हमें फॉर्म भरना है तो क्या करना पड़ेगा, तो मैं सबको बता दूं, सबसे ठीक है बड़ी बात, आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवा के रखना है। जैसी 10th की मार्कशीट में आपका आधार कार्ड ठीक है टैली करवा लीजिएगा। 10th की मार्कशीट आधार कार्ड दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मिला लो 10th की मार्कशीट से, आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, जो भी आपका आधार कार्ड 10th की मार्कशीट में है वो सब सेम होना चाहिए, और आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ में स्टूडेंट्स आपको नेट जाना है, कहां पर, नेट कैफे जाना है, या जहां पर आधार कार्ड सेंटर होता है, जहां से आधार कार्ड अपडेट होगा, वहां पर एक बार पूछिएगा कि भैया हमारा जो आधार कार्ड है वो अपडेट है या नहीं। तो वो कहेंगे अपडेट है, तो बहुत अच्छी बात है। अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट करवाना, क्योंकि 10 से 15 दिन लग जाते हैं कई बार आधार कार्ड अपडेट होने में, और इतने समय में एमपीपीएटी के फॉर्म आके चले जाते हैं, कुछ बच्चे फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं, और यदि भर भी देते हैं तो गलत आपका 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड सिमिलर ना होने के कारण से फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। बाय चांस रिजेक्ट नहीं हुआ तो आप पेपर देने जाओगे तो आपको ठीक है एग्जाम हॉल से भगा देंगे, क्योंकि आपकी जानकारी मैच नहीं होगी। तो आधार कार्ड अपडेट आपको सबसे पहले करवाना है, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स कॉलेज जान लीजिए, आपका कॉलेज कौन कौन से मिलेंगे आपको। यदि आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो जबलपुर टॉप कॉलेज है, ठीक है। यहां पर यदि आप सिलेक्शन लेते हैं, इंदौर में यदि आप सिलेक्शन लेते हैं, ग्वालियर में यदि आप सिलेक्शन लेते हैं स्टूडेंट्स टॉप कॉलेज में, तो स्टूडेंट्स आपको यहां से आसानी से कैंपस सिलेक्शन ठीक है हो जाएगा आपका, और आसानी से आपको प्राइवेट जॉब जो है वो स्टूडेंट्स लाखों रुपए सालाना के पैकेज में आपको मिल जाएंगी। बाकी जो स्टूडेंट्स आप ब्रांच में यदि आप जाने वाले हो, जैसे रीवा, सीहोर, टीकमगढ़, गंज बासौदा, वारासिवनी, तो इनका कट ऑफ थोड़ा सा कम रहता है। कैंपस आते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन उतने अच्छे नहीं आते जितना आप सोचते हैं। और जब स्टूडेंट्स आप गवर्नमेंट कॉलेज के टॉप कॉलेज से पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को सीखने के लिए भी ज्यादा मिलता है, कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा रहता है। 200 नंबर का यदि स्टूडेंट्स हम बात करें पेपर है, तो यदि स्टूडेंट्स आप 130 प्लस ऊपर यदि लेकर आते हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। आपको स्टूडेंट्स बस अपना बीएससी में फिर ध्यान देना है, और इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको भटकने की जरूरत नहीं है, नौकरी आपके पीछे भागेगी। क्योंकि स्टूडेंट्स जो तैयारी आप अभी एमपीपीएटी एग्जाम की करेंगे, बस स्टूडेंट्स हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर वगैरह थोड़ा सा और पढ़ना पड़ता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, और बाकी स्टूडेंट्स पूरा एग्रीकल्चर का यही सिलेबस आपको वहां भी फॉलो करना है। वहां भी एनिमल आएगा, वहां भी पशुपालन आएगा आपका, ठीक है, वहां क्रॉप आपकी आएगी,
ठीक है, वहां पर स्टूडेंट्स आपका कृषि विज्ञान आएगा। तो सब कुछ यही है, जो अभी एग्जाम क्रैक करेगा वो गवर्नमेंट जॉब का भी एग्जाम आसानी से क्रैक कर लेगा, और प्राइवेट जॉब तो स्टूडेंट्स आपको कैंपस सिलेक्शन से आसानी से मिल जाती है। आपने देखा ही होगा, बहुत सारी पिक्चरों में भी दिखाते हैं कि टॉप कॉलेज में वैकेंसी आती है, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं हर बच्चों को, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर में ही हायर कर लेती है। यदि आप स्टूडेंट्स हॉर्टिकल्चर लेंगे तो आपको मंदसौर, रहली, छिंदवाड़ा ये कॉलेज देखने के लिए मिलेंगे। फॉरेस्ट्री यदि आप लेते हैं तो स्टूडेंट जबलपुर बस मिलेगा आपको। बीटेक यदि करना है तो जबलपुर का अकेला कॉलेज है, और पेमेंट सीट में भी स्टूडेंट्स कुछ सीटें जो आपकी रिजर्व रहती हैं। बीएससी एग्रीकल्चर की स्टूडेंट्स टोटल सीटें तो 1158 है, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर यदि आपको करना तो 810 के अंदर में अपनी रैंक लेकर आना पड़ेगा। यदि आपको बीटेक करना है मैथ्स वालों को तो स्टूडेंट्स सिर्फ मैथ्स वाले ही बस बीटेक कर सकते हैं। टोटल 70 सीटें, आपकी रैंक जो है वो टॉप 70 में आना चाहिए। हॉर्टिकल्चर के लिए स्टूडेंट्स आपकी रैंक जो है वो 1158 के बीच में यदि है तो आपको हॉर्टिकल्चर भी आसानी से मिल जाएगा। अब यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिए, तो स्टूडेंट्स फॉर्म भरने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आधार कार्ड का अपडेट होना। आधार कार्ड आपको लगेगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासी आप हो, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के होना बहुत जरूरी है। आय जाति प्रमाण पत्र यदि है तो ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र यदि है तो 10th की मार्कशीट कंपलसरी लगेगी। 12th की मार्कशीट यदि नहीं आई है तो स्टूडेंट्स आप 12th रनिंग करके भी फॉर्म भर सकते हैं, ये बाद में लगेंगे रिजल्ट आपके। यदि स्टूडेंट्स आप किसान कोटे से हैं, पापा का किसान होना जरूरी नहीं है, किसान कोटे का एक प्रमाण पत्र बनता है, ठीक है, यदि आप वो बनवा लें, क्योंकि उसको बनवाने में 5वीं, 8वीं, 10वीं या 12वीं गांव के स्कूल से पढ़ा होना जरूरी है, ठीक है, गवर्नमेंट वाले से, तो ये तहसीलदार बना के देता है। यदि आप बनवाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा MPPAT डॉक्यूमेंट्स लिस्ट, ठीक है, साइंस जोन एकेडमी डाल दीजिएगा, या हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर आप MPPAT से संबंधित पहले पूरी जानकारी उठा लीजिए। सर्वाधिक सिलेक्शन स्टूडेंट्स हमारे ही कोचिंग संस्थान से आपको मिलेंगे। विगत स्टूडेंट्स 16 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। 16 वर्षों में स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में सिलेक्शन देने वाला एकमात्र संस्थान साइंस जोन एकेडमी है। जी हाँ स्टूडेंट्स, 2020 की बात करें स्टूडेंट्स तो 168 बच्चों का सिलेक्शन हमारे कोचिंग संस्थान से हुआ है। 2021 की बात यदि हम करें स्टूडेंट्स तो 210 बच्चों का सिलेक्शन हमारे कोचिंग संस्थान से हुआ है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका 2022 की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो 2022 में, ठीक है, टोटल यदि हम मिला लें स्टूडेंट्स की जिनको बाद में, ठीक है, पेमेंट शीट भी मिला है, फ्री शीट भी मिला हुआ है और ब्रांचेस कॉलेज भी मिले हैं, तो स्टूडेंट्स 252 बच्चों का सिलेक्शन हमारे कोचिंग संस्थान से हुआ है। स्टूडेंट्स यदि आप भी कोचिंग करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को इसमें 3 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्लस स्टूडेंट्स आपको पूरा कोर्स MPPAT का HD क्वालिटी में रिकॉर्डेड मिलेगा। यदि स्टूडेंट्स आप किसी दिन कोई क्लास मिस कर देते हैं तो वो क्लास भी आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। इसमें आपको कोचिंग के नोट्स, कोचिंग की बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, पूरे PYQ आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर। तो स्टूडेंट्स आपको फुल कोर्स विद रिवीजन करा के दिया जाता है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि MPPAT की कोचिंग जो है वो हमारे स्टूडेंट्स क्या होगी, मंथली होगी, तो जी नहीं स्टूडेंट्स, MPPAT की कोचिंग आपको कोई महीने से नहीं पढ़ाएगा, और जो भी आपको महीने से पढ़ाएगा मतलब वो आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपका एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें आपका कोर्स होना बहुत जरूरी है। एक बार कोर्स और एक बार रिवीजन यदि आपने नहीं किया है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको रिटर्न में लिख के दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स धीरे धीरे लेवल जो है वो बढ़ रहा है, आसानी से पेपर नहीं निकलेगा, आपको पूरा 11th पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा 12th पढ़ना पड़ेगा, और स्टूडेंट्स साथ में उसका एडवांस आपको पढ़ना पड़ेगा। और यदि मैं आपको ये बता रहा हूं तो स्टूडेंट्स ये आपको अनुभव के साथ ही बता रहा हूं, नहीं तो आप जो सीनियर बच्चे जिन्होंने पेपर दिया उनसे पूछ लीजिएगा कि पेपर का लेवल क्या रहता है। और यदि स्टूडेंट्स आपने अभी पेपर का लेवल नहीं देखा है तो आप हमारे ही चैनल पर जाकर, ठीक है, प्लेलिस्ट पर जाकर पहले पेपर देख लीजिएगा। आसान नहीं है और टफ भी नहीं है, आपको सही तरीके से कोचिंग करना है, हमारे पास करो चाहे कहीं भी करो, रिजल्ट एक बार देख लेना। और सबसे कम फीस पूरे मध्य प्रदेश में यदि MPPAT की कहीं है तो वो हमारी कोचिंग संस्थान में है, और फीस भी आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। 2 से 3 इंस्टॉलमेंट में आप अपनी फीस सुविधा अनुसार जमा कर सकते हैं, और एक दिन की आपको डेमो क्लास भी मिलेगी। डेमो क्लास के लिए स्टूडेंट्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9407384042 पर। आप एक दिन पहले, ठीक है, अपना प्लान बना लीजिए, जिस दिन आप फ्री हैं उस दिन आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है, कॉलिंग करके आप अपने पहले डाउट्स दूर कर लो, बात कर लो, व्हाट्सअप कर लो, एक दिन पहले क्लास लगा के देख लो, पहले मन बना लो, क्लास पसंद आएगी तो ही ज्वाइन कीजिएगा। और यदि आपको और भी हमारे कोचिंग के बारे में जानकारी लेना है तो कोई भी एग्रीकल्चर कॉलेज आप चले जाओ, हमें, ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, सभी कॉलेज में आपको हमारे ही बच्चे मिलेंगे सबसे ज्यादा, ये प्रूफ के साथ हम कह सकते हैं। नहीं तो आप जानकारी उठा के देख लीजिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा कि सर सही कह रहे थे आप या गलत कह रहे थे, पहले चेक करिएगा उसके बाद जवाब दीजिएगा।
तो स्टूडेंट्स यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। मिलेंगे फिर हम ऐसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू। और नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जल्द से जल्द स्टूडेंट्स आपकी सीट बुक कर लीजिएगा और एक दिन की डेमो क्लास लगाकर देख लीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।